एक्चुअली दोनों कारण बताया आपने मैम कि थोड़ा ओवरसोल्ड भी है और थोड़े से अगर आप देखें अलाइनमेंट भी है, सब कुछ है। मैम चलिए तो, लेकिन मैम ये एक बात जो चल रही है कि रिजर्व बैंक कोई इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है रिगार्डिंग रेट बढ़ाने को लेकर, कुछ है क्या इसमें सत्य? कुछ मेरे को एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने कहा कि ये ऑफ साइकिल मीटिंग तो है ही नहीं उनके दिमाग में, और मैं इनको बहुत ट्रस्ट करूंगी। इट इज ऑलमोस्ट लाइक समवन हु नोज व्हाट इज हैपनिंग। और उन्होंने कहा कि अभी रेट हाइक के जरिए रुपये डिफेंड करने की बात तो आरबीआई में अभी नहीं है। आरबीआई का करंट मैंडेट है कि हम रेट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, और इन्फ्लेशन का लास्ट नंबर क्या था? 3.48। आरबीआई का मैंडेट है कि 4 में रखना है, उससे कम है। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड देखेंगे, रिजर्व बैंक का फोरकास्ट है 4.6। इतना खराब तो नहीं है, 4% के इर्द गिर्द में ही है। आरबीआई के सिनारियो बिल्डिंग्स आप देखेंगे, उनका रिपोर्ट आया है, एमपीआर रिपोर्ट कहते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। उसमें भी अगर क्रूड का एवरेज $95 रहा ये पूरा ईयर, देन दे सी इन्फ्लेशन एट 5%। इवन दैट इज नॉट अ वेरी अगली नंबर। 4% प्लस और माइनस 2% का रेंज में ही आ रहा है। इसीलिए, और आरबीआई गवर्नर भी जब आईएमएफ में इंटरवीन किए मई 18 कब है? 4 दिन पहले, वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि हम फर्स्ट लेवल के इन्फ्लेशन पे हम रिएक्ट नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट इज अ सप्लाई लेड। अभी ऑयल नहीं आ रहा है इसलिए प्राइस हाई है, ये नहीं कि इंडिया में डिमांड बढ़ गया। इट इज नॉट अ डिमांड लेड, इट इज सप्लाई लेड। और ओनली इफ दिस राइज इन पेट्रोल प्राइसेस के जरिए के वजह से वेजेस बढ़ गए इसलिए बाकी के चीजें भी बढ़ गए। ओनली देन when the second round impact comes we will think of rate hike or tightening, ऐसे गवर्नर ने खुद कहा। तो ये मेरा सोच कह रहा है कि if you look at all this in place, तो ये रेट हाइक की बात कहाँ से आई, was the point he said.